जोरू का गुलाम, तुझे अपनी माँ और मेरी जरा भी फ़िक्र नहीं रही है। अब मुझे भी नहीं रखना है तुझे इस घर में। ससुर जी की इस बात ने आग में घी का काम करते हुए मनोज के गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि वे उसी समय अपने जानकार प्रॉपर्टी डीलर से मिलने चले गए। मैं बहुत सुंदर हूँ और मनोज मेरे ऊपर पूरी तरह लट्टू है। मेरी ससुराल वालों के अलावा उनके दोस्त और मेरे मायके वाले भी मानते हैं कि मैं उन्हें अपनी उँगलियों पर बड़ी आसानी से नचा सकती हूँ। मेरे सास-ससुर ने अपनी छोटी बहू यानी मुझे कभी पसंद नहीं किया। वे दोनों हर किसी के सामने यह रोना रोते कि मैंने उनके बेटे को अपने रूप जाल में फँसाकर माता-पिता से दूर कर दिया है। वैसे मुझे पता था कि मनोज की घर से अलग हो जाने की धमकी से घबराकर मेरी सास बिगड़ी बात सँभालने के लिए जल्दी मुझसे मिलने मेरे कमरे में आएँगी। गुस्से में घर से अलग कर देने की बात मुँह से निकालना अलग बात है, पर मेरे सास-ससुर जानते हैं कि हम दोनों के अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। ऊपरी मंजिल पर रह रहे बड़े भैया और भाभी मुझसे तो क्या, घर में किसी से भी ढंग से नहीं बोलते हैं। मैं बहुत साधारण परिवार में पली-बढ़ी थी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं बेहद सुंदर न होती तो मुझसे शादी करने का विचार अमीर घर के बेटे मनोज के मन में कभी पैदा न होता। मेरे माता-पिता ने बचपन से ही मेरे दिलो-दिमाग में यह बात भर दी थी कि हर तरह की खुशियाँ और सुख पाना उनकी परी-सी खूबसूरत बेटी का पैदाइशी हक है। अपनी सुंदरता के बल पर मैं दुनिया पर राज ज़रूर करूँगी। किशोरावस्था में ही इस इच्छा ने मेरे मन के अंदर गहरी जड़ें जमा ली थी। मनोज से मेरी पहली मुलाकात अपनी एक सहेली के भाई की शादी में हुई थी। वे जिस कार से उतरे, उसका रंग और डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था। सहेली से जानकारी मिली कि वे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, इससे उनसे दोस्ती करने में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उनकी आँखों में झाँकते हुए मैं 2-3 बार बड़ी अदा से मुस्कुराई, तो वे फ़ौरन मुझ में दिलचस्पी लेने लगे। मौका ढूँढकर मुझसे बातें करने लगते, तो मैं 2-4 वाक्य बोलकर कहीं और चली जाती। मेरे शर्मीले स्वभाव ने उन्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उतावला कर दिया। उस रात विदा लेने से पहले उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। अगले दिन से ही हमारे बीच फ़ोन पर बातें होने लगी। सप्ताह भर बाद हम ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद बाहर मिलने लगे। हमारी चौथी मुलाकात एक बड़े पार्क में हुई। वहाँ एक सुनसान जगह का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अचानक मुझे चूम लिया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाने के कारण मैं बहुत ज़ोर से उनसे लिपट गई। बाद में उनकी बाहों के घेरे से बाहर आकर जब मैं सुबकने लगी तो उनकी उलझन और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत पूछने पर भी न मैंने उन्हें अपने आँसू बहाने का कारण बताया और न ही ज़्यादा देर उनके पास रुकी। पूरे 2 दिनों तक मैंने उनसे फ़ोन पर बात नहीं की, तो तीसरे दिन शाम को वे मुझे मेरे ऑफ़िस के गेट के पास मेरा इंतज़ार करते नज़र आए। उनके कुछ बोलने से पहले ही मैंने उदास लहजे में कहा, आई एम सॉरी मनोज, पर हमें अब आपस में नहीं मिलना चाहिए। पर क्यों? मुझे मेरी गलती तो बताओ। वे बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुझसे मिलना क्यों बंद कर रही हो? उनके बार-बार पूछने पर मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ नज़दीकियाँ बढ़ती रही तो मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकूँगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? उनकी आँखों में उलझन के भाव और ज़्यादा बढ़ गए। हम ऐसे ही मिलते रहे तो किसी भी दिन कुछ गलत घट जाएगा। तुम मुझे चीप लड़की समझो, यह सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। साधारण से घर की यह लड़की तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने नहीं देख सकती है। तुम मुझसे न मिला करो प्लीज़। भरे गले से अपनी बात कहकर मैं कुछ दूरी पर इंतज़ार कर रही अपनी सहेली की तरफ चल पड़ी। बाद में मनोज ने बार-बार फ़ोन करके मुझे फिर से मिलना शुरू करने के लिए राज़ी कर लिया। मेरी हँसी-खुशी उनके लिए दिन-ब-दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती चली गई। मेरे रंग-रूप का जादू उनके सिर चढ़कर ऐसा बोला कि महीने भर बाद ही उनके घर वाले हमारे घर रिश्ता पक्का करने आ पहुँचे। उस दिन हुई पहली मुलाकात में ही मुझे साफ एहसास हो गया कि यह रिश्ता उनके परिवार वालों को पसंद नहीं था। मेरी शादी को करीब 6 महीने हो चुके हैं और अब तक मेरे सास-ससुर और जेठ-जेठानी की मेरे प्रति नापसंदगी अपनी जगह कायम है। अपने पिता से झगड़ा करने के बाद मनोज को घर से बाहर गए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि सासू माँ मेरे कमरे में आ पहुँची। उनकी झिझक और बेचैनी को देखकर कोई भी कह सकता था कि बात करने के लिए मेरे पास आना उन्हें अपमानित महसूस करा रहा है। मेरे सामने झुकना उनकी मजबूरी थी।
उनका अपनी बड़ी बहू नेहा से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि बेहद अमीर बाप की बेटी होने के कारण वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। मेरे सामने बैठते ही सासू माँ मुझे समझाने लगी, घर में छोटी बड़ी खटपट तकरार तो चलती रहती है, पर तू मनोज को समझाना कि वह घर छोड़कर जाने की बात मन से बिल्कुल निकाल दे। मैंने बेबस से लहजे में जवाब दिया, मम्मी आप तो जानती ही हैं कि वे कितने जिद्दी इंसान हैं। मैं उन्हें घर से अलग होने से कब तक रोक सकूंगी। आप पापा को भी समझाओ कि वे घर से निकाल देने की धमकी तो बिल्कुल न दिया करे। उन्हें तो तब तक अक्ल नहीं आएगी जब तक गुस्से के कारण उनके दिमाग की कोई नस नहीं फट जाएगी। ऐसी बातें मुंह से ना निकालिए प्लीज। मेरा मन ससुर जी के अपाहिज हो जाने की बात सोचकर ही बेचैनी और घबराहट का शिकार हो उठा था। कुछ देर तक अपनी व ससुर जी की गिरती सेहत के दुखड़े सुनाने के बाद सासू जी चली गई। हम घर से अलग नहीं होंगे। मुझसे ऐसा आश्वासन पाकर उनकी चिंता काफ़ी हद तक कम हो गई थी। उस रात मुझे साथ लेकर मनोज अपने दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी में जाना चाहते थे। उनका यह कार्यक्रम खटाई में पड़ गया, क्योंकि ससुर जी को सुबह से 5-6 बार उल्टियाँ हो चुकी थी। ऑफिस से आने के बाद जब उन्होंने मेरे जल्दी तैयार होने के लिए शोर मचाया, तो घर में कलेश शुरू हो गया और बात धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। सच्चाई यही है कि कुछ कारणों से मैं खुद भी मनोज के दोस्त द्वारा दी जा रही पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। आज मैं ज़िंदगी के उसी मुकाम पर हूँ जहाँ होने के सपने मैं हमेशा देखती आई हूँ। संयोग से मैंने जिस ऐशो आराम भरी जिंदगी को पाया है, उसे नासमझी के कारण खो देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मनोज की एक पूनम भाभी है, जिनके अपने पति आकाश के साथ संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। उनके बीच तलाक होकर रहेगा, ऐसा सबका मानना है। मैंने पिछली कुछ पार्टियों में नोट किया कि फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट पूनम भाभी मनोज को बहुत लिफ्ट दे रही है। यह सभी जानते हैं कि एक बार बहक गए कदमों को वापस राह पर लाना आसान नहीं होता है। मनोज को पूनम से दूर रखने के महत्व को मैं अपने अनुभव से बखूबी समझती हूँ, क्योंकि अपने पहले प्रेमी रवि को मैं खुद अब तक पूरी तरह से नहीं भुला पाई हूँ। वह मेरी सहेली नेहा का बड़ा भाई था। मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने उनके घर पढ़ने जाती थी। मेरी खूबसूरती ने उसे जल्दी मेरा दीवाना बना दिया। उसकी स्मार्टनेस भी मेरे दिल को भा गई। उनके घर में कभी-कभी हमें एकांत में बिताने को 5-10 मिनट भी मिल जाते थे। इस छोटे से समय में ही उसके जिस्म से उठने वाली महक मुझे पागल कर देती थी। एक रविवार की सुबह जब उसकी माँ बाजार जाने को निकली, माँ के बाहर जाते ही रवि बाहर से घर लौट आया। हमें कुछ देर की मौज मस्ती करने के लिए किसी तरह का खतरा नजर नहीं आया, तो हम आपस में लिपट गए। फिर गड़बड़ यह हुई कि उसकी माँ पर्स भूल जाने के कारण घर से कुछ दूर जाकर ही लौट आई थी। दरवाज़ा खोलने के बाद रवि और मैं अपनी उखड़ी सांसों और मन की घबराहट को उनकी अनुभवी नज़रों से छिपा नहीं पाए थे। उन्होंने मुझे उसी वक्त घर भेज दिया और कुछ देर बाद आकर माँ से मेरी शिकायत कर दी। इस घटना का नतीजा यह हुआ कि मेरी नेहा से दोस्ती टूट गई और अपने माता-पिता की नज़रों में मैंने अपनी इज़्ज़त गँवा दी। कच्ची उम्र में रवि के साथ प्यार का चक्कर चलाने की मूर्खता कर मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरे सजने-संवरने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई। माँ की रात-दिन की टोका-टाकी और पापा का मुझसे सीधे मुँह बात न करना मुझे बहुत दुखी करता था। उन कठिन दिनों से गुजरते हुए एक सबक मैं अच्छी तरह सीख गई कि अगर मेरी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने की इच्छा और सारे सपने पूरे नहीं हुए, तो जीने का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। घुट-घुट कर जीने से बचने के लिए मुझे फ़ौरन अपनी छवि सुधारना बहुत ज़रूरी था। केवल सुंदर होने से काम नहीं चलता है, सूरत के साथ सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। माँ से रात-दिन मिलने वाली चेतावनी को मैंने हमेशा के लिए गांठ बांधकर अपने को सुधार लेने का संकल्प उसी समय कर लिया। तभी से अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई, उलझन और मुसीबत से सबक लेकर मैं खुद को बदलती आई हूँ। रवि के विवाहेतर संबंध न बन जाए, इस डर के अलावा एक और डर मुझे परेशान करता था। उन्हें सप्ताह में 1-2 बार ड्रिंक करने का शौक है। आज भी उनके गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का यही मुख्य कारण था कि दोस्तों के साथ पीने का मौका उनके हाथ से निकल गया।
मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर हम अलग मकान में रहने चले गए तो दोस्तों के साथ उनका पीना-पिलाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रवि वाले किस्से के बाद मेरी माँ मेरे साथ बहुत सख्त हो गई थी। उनकी उस सख्ती के चलते मेरे कदम फिर कभी नहीं भटके थे। यहाँ मेरे सास-ससुर माँ वाली भूमिका निभा रहे थे। मनोज और मुझे नियंत्रण में रखकर वे दोनों एक तरह से हमारा भला ही कर रहे थे। अब मुझे यह बात समझ में आने लगी थी। पिछले दिनों तक मैं घर से अलग हो जाने की ज़रूर सोचती थी, पर अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा करने का इरादा बदल दिया है। मनोज 2 घंटे बाद जब लौटे तब भी उनकी आंखों में तेज गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर भी मैंने मनोज को अपनी बात कहने का फैसला किया। उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना मैंने आंखों में आंसू भरकर भावुक लहजे में पूछा, तुम मुझे सबकी नज़रों में क्यों गिराना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उन्होंने गुस्से से भरकर पूछा। टेंशन के कारण पापा को ढंग से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें कभी कुछ हो गया तो मैं समाज में इज्जत से सिर उठाकर कभी नहीं जी सकूंगी। वे लोग बात ही ऐसी गलत करते हैं। पार्टी में न जाने देकर सारा मूड खराब कर दिया। पार्टी में जाने का गम मत मनाओ, मैं हूं ना आपका मूड ठीक करने के लिए। मैंने उनके बालों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। तुम तो हो ही लाखों में एक, तो अपनी इस लाखों में एक जाने मन की छोटी सी बात मानेंगे? जरूर मानूंगा। मेरी सुंदरता मेरी बहुत बड़ी ताकत है और अब इसी के बल पर मैं सारे रिश्तों के बीच अच्छा संतुलन और घर में हंसी खुशी का माहौल बनाना चाहती हूँ। इस दिशा में काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सास ससुर के साथ अपने रिश्ते सुधार कर उन्हें मजबूत बनाना मेरे हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने मनोज के कान के पास मुंह ले जाकर प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? वादा करो मुझसे। लो कर लिया वादा। तो अब चलो मेरे साथ। कहाँ? अपने मम्मी पापा के पास। उनके पास किस लिए चलूं? आप उनके साथ कुछ देर ढंग से बातें कर लोगे तो ही वे दोनों चैन से सो पाएंगे। नहीं, यह मैं नहीं। मैंने झुककर पहले मनोज के माथे पर प्यार भरा चुम्बन अंकित किया और फिर उनकी आंखों में प्यार से झांकते हुए मोहक स्वर में बोली, प्लीज मेरी खुशी की खातिर आपको यह काम करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात मानोगे ना? तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ ब्यूटीफुल। चलो। रोमांटिक अंदाज में मेरा हाथ चूमने के बाद जब वे फौरन अपने माता पिता के पास जाने को उठ खड़े हुए तो मैं मन ही मन विजयी भाव से मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब